गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। सतगुरु की सच्ची भक्ति क्या है? सतगुरु की सच्ची भक्ति क्या है और हम कैसे जानें? सतगुरु की सच्ची भक्ति क्या है? कभी विचार किया है? क्योंकि अभी हमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तभी तो हम सतगुरु की भक्ति मन के ताबे में आकर मन के अनुसार वो सब करने लग जाते हैं जिसका हमें पता नहीं होता कि ये सही है या गलत है। और ज़्यादातर हम वही गलती बार बार करते हैं जो और लोग करते हैं, यानी कि लोग जो देखते हैं दूसरों को करते हुए तो फिर लोग वही करने में लग जाते हैं। तो कभी सोचा है इस बारे में कि गुरु की सच्ची भक्ति क्या है और हमें कैसे करनी चाहिए? इसलिए देखो, जो सतगुरु वो कभी भी ये नहीं चाहते और ना ही कोई संत तुमको ये कहेगा कि तुम उसकी सेवा करने लग जाओ, उसकी भक्ति करो। वो तो हमें यही कहेंगे कि तुम उस परमात्मा की भक्ति करो, उस निरंकार की भक्ति करो जिसने यह सारी सृष्टि पैदा की है, जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने मुझे बनाया है। और फिर वो हमें उस भक्ति को कैसे करना है, उसको करने का एक साधन और तरीका भी समझाते हैं। लेकिन हम उस तरीके को छोड़कर जो हमारे सतगुरु ने हमें बताया है, उस तरीके को छोड़कर, जैसे हमने कहा कि दुनिया के लोगों को देखते हैं करते हुए, तो फिर जो वो करते हैं हम भी वही करने में लग जाते हैं। या फिर जो हमें अच्छा लगता है, हमारे मन को जो पसंद है, जिसमें हमारे मन को खुशी मिलती है, हम फिर वो करने लग जाते हैं। तभी तो आपने देखा ही है कि लोग आश्रम में जाकर, डेरे में लोग कई कई दिनों तक सेवा करने चले जाते हैं, लेकिन जो हमारे सतगुरु ने हमें समझाया है, जो उनका उपदेश है, उसको हम पूरा नहीं करते। हमारे सतगुरु हमें बार बार यही कहते हैं कि सिमरन भजन करो, नाम की कमाई करो, तभी तुम्हारा कुछ बनेगा। अब वो जरूरी है कि डेरे में जाकर सेवा की, या ये जरूरी है, इसको आप खुद ही विचार करो। बस लोगों को देखते हो कि लोग जा रहे हैं डेरे में सेवा करने, तो फिर हम भी चले जाते हैं। अगर हमारे पास वक्त नहीं होता तो हम वक्त निकाल लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, सेवा करनी चाहिए, सेवा पर जाना भी चाहिए, लेकिन जो हमें सतगुरु सिमरन भजन की जो सेवा बताई है, तो भाई उसे भी तो हमें करना चाहिए। उसके लिए भी हमें वक्त निकालना चाहिए। गुरु की जो भक्ति है, जो पूरी आस्था और विश्वास श्रद्धा के साथ जितनी भी की जाए उतनी ही कम है। जितनी आस्था और विश्वास के साथ भक्ति की जाए, मैं कहता हूँ जब हम यहाँ से जा रहे हों उस वेले तक यदि हम गुरु नाम के साथ जुड़े रहें तो वो भी सतगुरु की भक्ति है, नाम की भक्ति है। और वो सारी की सारी भक्तियाँ सफल है। लेकिन केवल देखा देखी की भक्ति करने लग जाना ये ठीक नहीं है। इसीलिए तो हमने खुद अनुभव किया है कि तरह तरह की सेवा करने के बाद जिन्हें हम भक्ति का रूप देते हैं, तो फिर हमारे मन में कभी सब्र नहीं आता, संतोष नहीं आता, और हमारे मन में कभी शांति नहीं आती। क्योंकि भाई भक्ति करने के बाद तो हमारे मन में शांति आनी चाहिए,
हमें संतोष आना चाहिए और हमारा धन के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, समस्त चीज़ों के प्रति आसक्ति कम होनी चाहिए। इसलिए हमें कर्मों से भी नहीं भागना है। हमें कर्म तो करना है, लेकिन निर्लिप्त होकर करना है। और यही तो हमारे सतगुरु का कहना है कि भाई इस दुनिया में आए हो तो सूरमा बनकर रहो, बहादुर बनकर रहो। सूरमा और बहादुर इसलिए कहा है, दुनिया के काम भी करते रहो, अपने परिवार के फर्ज भी निभाओ, लेकिन उनमें उलझो मत। अपना असली मकसद, अपना असली कार्य भी करो, उसको भी याद रखो। जो सतगुरु का उपदेश है उसको भी याद रखो। और हमारे सतगुरु का उपदेश है सतगुरु की भक्ति, नाम की भक्ति। अब देखो, सतगुरु यहाँ जाते हैं तो फिर हम भी पीछे पीछे दौड़े चले जाते हैं। गुरु यहाँ सत्संग करते हैं तो हम भी वहाँ उनके सत्संग सुने चले जाते हैं। लेकिन भाई ये बताओ, वो तो हर सत्संग में सत्य की ही तो बात करते हैं, चाहे वाणी कोई भी हो और विषय कोई भी हो। घुमा फिरा कर वो यही कहते हैं कि नाम सच है, नाम की कमाई सच है, गुरु की भक्ति सच है। और हमें उनकी यही बात समझ नहीं आती और हम बार बार उनके पीछे चले जाते हैं। और चलो, अगर समझ में नहीं आती है कि गुरु हमें क्या समझाते हैं तो फिर भाई चले जाओ, लेकिन वहाँ जाकर वही सुनकर हम उस पर क्यों नहीं गौर करते, उसे हम अच्छी तरह से क्यों नहीं समझते, उस पर असर क्यों नहीं करते। केवल एक नाम ही तो है सतगुरु की सबसे सरल भक्ति। क्या है सतगुरु की सबसे सरल और प्रिय भक्ति? कि उस नाम के साथ अपने आप को जोड़ लो और नाम की कमाई करो, सिमरन भजन करो, अपना सब कुछ उस नाम को सौंप दो। और फिर तुम चाहे किसी भी कौम के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी जाति के हो, और फिर चाहे किसी भी रूप रंग के हो, लिखे हो, पढ़े हो, अनपढ़ हो, इससे उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है। भाई वो तो केवल व्यक्ति के अंदर प्रेम देखते हैं, प्यार देखते हैं, उसकी श्रद्धा देखते हैं और गुरु प्रति लगन देखते हैं। तो भाई सतगुरु को तो बड़े ही सरल तरीके से खुश किया जा सकता है और वो खुश भी रहते हैं। इस दुनिया में बड़े बड़े धनवान हैं जिनके पास अंतों का धन है, लेकिन इस भक्ति के बिना, गुरु नाम की भक्ति के बिना वो खाली हैं। तो फिर गुरु की आंखें, गुरु का नूर उन्हें क्या नजर आएगा? तो फिर वो धनवान होते हुए भी खाली आए और खाली ही चले जाते हैं। इस दुनिया से गुरु नाम की भक्ति के बिना जैसे आए थे वैसे ही चले जाते हैं। और हमारे सतगुरु की याद हमारे अंदर बनी रहे, हमारी आत्मा में बनी रहे। और जो हमारा मन भटकता फिरता है, इधर उधर दौड़ता रहता है, तो वो हमारा मन सिमरन में लगा रहे और फिर सारे के सारे रस फीके लगे। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे के सारे विकार रस हमें फीके लगे। ऐसी हमारी सतगुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए, सतगुरु के प्रति लगाव होना चाहिए। हम जिधर देखें केवल हमारे सतगुरु दिखाई दें, जिसमें देखें केवल हमारे सतगुरु दिखाई दें। ऐसी भक्ति होनी चाहिए हमारी। और हम फिर जो भी चीज़ खा लें, जो भी पदार्थ खा लें, लेकिन वो स्वाद नहीं आएगा जो सतगुरु के नाम की भक्ति में है, नाम की भक्ति में है। और सतगुरु की सच्ची भक्ति यही है। और फिर चाहे सुबह अमृत वेले में समय मिले तो फिर
अमृत वेले में बैठ जाओ, और अगर दोपहर में समय मिले तो फिर दोपहर में बैठ जाओ, शाम को समय मिले तो शाम को बैठ जाओ, और अगर रात्रि में समय मिले तो रात्रि में बैठ सकते हो। तो फिर रात्रि में बैठ जाओ, और बैठ सकते हो तो बैठ जाओ, नहीं तो चलते फिरते ही सही, लेकिन करो जरूर। सतगुरु की भक्ति करो जरूर, नाम की भक्ति को करो जरूर। और यही तो सच्ची भक्ति है, क्योंकि हम जो हैं हम वो नहीं, और हम जो हैं वो नहीं। हम दुनिया को दिखाते फिर रहे हैं। हमें इस बात का भली भांति पता है कि हमारे लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो हैं जो हम नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हर किसी से हम अच्छा व्यवहार करें, हर किसी जीव आत्मा से मीठा बोलें, लेकिन हम नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि हम ताबे में हैं इन 5 विकारों के। तो ये सतगुरु की भक्ति है, नाम की भक्ति ही है जो हमें इन विकारों से ऊपर की तरफ लेकर जाती है, और हमें उठना भी है इन विकारों से ऊपर। और हमें जो गुरु नाम का ये जो सागर बह रहा है, हमें इसमें गोते लगाने हैं। हमें इस गुरु नाम के सागर में डूबना है, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ सतगुरु के हवाले करके नाम को सब कुछ सौंप देना है। और फिर ये समाज, ये परिवार, ये देश हो तो उनका ही नामे ही ते सब किछ होया, बिन सतगुर नाम ना जपे। सब कुछ उस नाम के साथ है, सारी सृष्टि ही उस नाम पर टिकी हुई है। गुरु नानक देव जी ने फरमाया है कि ये सब कुछ केवल नाम है, और नाम के साथ ही यह सृष्टि टिकी हुई है। और इस दुनिया से अगर नाम चला जाएगा, और इस दुनिया से अगर नाम चला जाएगा, तो आप फरमाते हैं कि यहाँ पर परलो महापरलो आ जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यही बात हमें समझ नहीं आती है। इसलिए कहते हैं गुरु राजी तो सब राजी। देख लो, खाली पेट से भी लोग सारा दिन गुरु नाम के साथ जुड़े रहते हैं और मेहनत मुशक्कत करते रहते हैं और उसी में खुश हैं। और जिनके पास धन है, दौलत है, फिर भी सुख नहीं है। पति पत्नी की नहीं बनती है, माँ बेटे की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, और बच्चों की आपस में नहीं बनती है। तो भाई ये क्यों है? क्योंकि भाई वो इस नाम के साथ जुड़े नहीं हैं, गुरु की भक्ति नहीं की है, सब कुछ सौंपा नहीं है गुरु को। इसलिए गुरु की सच्ची भक्ति है कि गुरु के सेवादार बन जाओ, गुरु के चाकर बन जाओ। और गुरु के चाकर बनने का मतलब ये नहीं कि आप उनके आश्रमों की सेवा करने लग जाओ, गुरु को धन दे दो। नहीं भाई, गुरु को ये सब कुछ नहीं चाहिए। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनका तो संगत है, वो धन है सतगुरु का, और जिससे स्वार्थ और परमार्थ दोनों संवर जाते हैं। 84 लाख जूनियों से मुक्ति मिल जाती है। जैसे कमल का फूल जल में रहते हुए भी जल से ऊपर है, तो इसी तरह हमें भी संसार में रहते हुए इस संसार की मोह माया हमें नहीं छू पाती। और वो क्यों? क्योंकि हम गुरु नाम से जुड़े हुए हैं, हम सतगुरु नाम की सच्ची भक्ति कर रहे हैं, और हमने अपने आप को ही उस सतगुरु को सौंप दिया है। तो जब हमने अपना सब कुछ और अपने आप को ही सतगुरु को सौंप दिया है, तो फिर भाई ये माया हमारा क्या बिगाड़ सकती है?
हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि फिर हमारे सतगुरु हमारी संभाल करते हैं। क्योंकि भाई हम तो चाकर हैं सतगुरु के, और कहने वाले नहीं, भीतर के। क्योंकि हम सुबह अमृत वेले में उठ जाते हैं, कहने के लिए नहीं, उठ जाते हैं और सतगुरु की भक्ति करते हैं, नाम की भक्ति करते हैं, और खाने से पहले उन्हें खिलाते हैं। ऐसे नहीं कि कोर तोड़कर रखते हैं और अंदर से आंखें बंद की और सतगुरु का दीदार हुआ और बोले कि मेरे सतगुरु आओ भोजन करो। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, जो श्वास भी ले रहे हो उससे भी सिमरन होना चाहिए, सतगुरु की भक्ति होनी चाहिए और सभी के प्रति प्रेम और प्यार रखना चाहिए। तो भाई जिसने अपने आप को ही सतगुरु को सौंप दिया है, तो फिर वो किसी से क्या वैर रख सकता है। उसके अंदर तो केवल प्रेम ही प्रेम है, प्यार ही प्यार है, और यही सच्ची भक्ति है अपने सतगुरु की, जो हमें करनी चाहिए।